नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में लंबे समय तक असामान्यताएं बनी रहती है। यह असामान्यताएं व्यक्ति के निजी और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कई प्रकार हैं। मनोविज्ञान में पर्सनालिटी डिसऑर्डर के 3 प्रमुख समूह में बांटा गया है। पहला समूह अजीब या सनकी व्यवहार वाले डिसऑर्डर। दूसरा समूह भावनात्मक और अस्थिर व्यवहार वाले। तीसरा समूह चिंताग्रस्त और डरे हुए व्यवहार को। आज हम पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर की थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अत्यधिक संदेह और दूसरों को नियत पर शक। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सामाजिक संबंधों में रुचि न लेना, अकेले रहना पसंद करना। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, असामान्य सोच, जादुई विश्वास और विचित्र व्यवहार। दूसरा समूह एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरों की भावनाओं का परवाह न करना, झूठ बोलना, आक्रामक व्यवहार। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, भावनात्मक अस्थिरता, आत्मसंदेह, अस्थिर संबंध। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा, नाटकीय व्यवहार। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, खुद को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझना, सहानुभूति की कमी। तीसरा समूह अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अस्वीकृति का डर, सामाजिक परिस्थितियों से बचना। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अत्यधिक निर्भरता, खुद से फैसले न ले पाना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पूर्णता की अत्यधिक चाह, कठोर नियमों का पालन कि मैं संपूर्ण हूँ और हमेशा कठोर का नियम पालन करना। कारण और जोखिम कारक, आनुवंशिक प्रवृत्ति, बचपन में भावनात्मक या शारीरिक आघात, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। न्यूरोबायोलॉजिकल कारक भी हो सकते हैं। इलाज मनोवैज्ञानिक थेरेपी और सीबीटी और डीबीटी, मतलब किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, फायदेमंद हो सकती है। दवाइयाँ, कुछ मामलों में अवसाद रोधी या एंटी एंजाइटी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। सामाजिक सहयोग, परिवार और दोस्तों का सहयोग इस स्थिति को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे सही तरीके से समझकर प्रबंधित किया जा सकता है। समय पर चिकित्सा मिलने से व्यक्ति जीवन बेहतर हो सकता है। और अगर आपके किसी भी करीबी को इस समूह के लक्षण है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। व्यक्तित्व विकार की ऐसी स्थिति है पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने में कठिनाई हो सकती है, दूसरों के साथ संबंध बनाने में परेशानी हो सकती है, अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह 2 भौतिक विकार, कई एक बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर भौतिक विकार और मानसिक विकार की वजह से होता है। भौतिक विकार शारीरिक संरचना या कार्य में गड़बड़ी शामिल है, जबकि मानसिक विचार सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में गड़बड़ी को दर्शाता है। भौतिक विचार शारीरिक अंग या तंत्र में खराबी, दिल का दौरा, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारी से होता है। मानसिक विकार मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्याएं, उदाहरण चिंता, अवसाद। कमजोर इंसान में दिखते हैं 8 लक्षण। कभी कभार पर्सनालिटी डिसऑर्डर 8 लक्षण में दिखते हैं। बुरी आदत पर कंट्रोल न कर पाना, खुद को विक्टिम साबित करना, दूसरों के बारे में बातें करना, खुद की आलोचना करना, बर्दाश्त न करना, दूसरों के ऊपर प्रभाव न करना, डिसिप्लिन की कमी, हार्ड वर्क की बजाय पहले आनंद खोजना। पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार वाले रोगी दायरे पर अविश्वास करते हैं, किसी पर भी अविश्वास करते हैं और यह मान लेते हैं कि दूसरा उनका नुकसान पहुंचा सकता है और धोखा देने का इरादा भी रख सकता है।
इससे चिंता और अवसाद बढ़ते हैं। मनुष्य अपनी चिंता से जीवन शैली में भी बदलाव दिखता है। नियमित व्यक्तित्व एक व्यक्ति को विशेषता होती है जिसे वह अपने विचारों, आदतों और व्यवहार के माध्यम से समझा जाता है। व्यक्तित्व अपने विचारों, भावनाओं और कृतियों का परिचायक होता है, लेकिन कई बार हमारे व्यक्तित्व के विकार आने लगते हैं जिसके समय समय पर परिचय होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक तरह का मेंटल ऐसी चीज़ है जिसमें मानसिक, जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो जीवन के हर पहलू पर उसका प्रभाव रहता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काम, रिश्ते और सामाजिक कामकाज रहित जीवन को बढ़ावा देता है। यह हर पहलू में इसका असर होता है। सामाजिक कामकाज सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में वास्तविकता कामकाज होना सही शो में बहुत चीज़ों में इसका पहलुओं में वास्तविकता की विकृत विभिन्न पहलुओं में होता है। वास्तविकता की विकृत धारणा, असामान्य व्यवहार और संकट के कारण बन सकते हैं। इसकी लक्षण पहचान और स्वयं की भावना, रिश्तों, दूसरों को रिश्ते बनाने में संघर्ष करते हैं। अगर पारिवारिक संबंध है, अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके मधुर रिश्ते ना अपने बच्चों से, ना अपने करीबी रिश्तेदारों से होता है। चिंता और अवसाद जैसे तत्काल संकेत में काम करना, सामाजिक रूप से अविश्वसनीय व्यवहार की कमी, हमेशा अविश्वास होना, इन सब चीज़ों से तनाव भी बढ़ता है। इसीलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नियमित व्यायाम, नियमित सोना, नियमित मेडिटेशन, नियमित खाना और कभी कभार मेडिटेशन को एक नियम बना ले, इससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे असर होता है। क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से नियम अगर टूटा तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और भी गंभीर रूप ले लेता है। कभी कभार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि डाइवोर्स और भी चीज़ें हो जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे सही तरीके से समझकर प्रबंधित किया जा सकता है। समय पर चिकित्सा और सहारा मिलने से व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है। और आपको किसी करीबी के इस लक्षण दिखे तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अपने समय लेता है लेकिन ठीक ज़रूरत